आज का संदेश इस बात पर है कि परमेश्वर के साथ हमारे अनुभवों की गवाही देना कितना महत्वपूर्ण है। जीवन की ओर ले जाने वाला मार्ग कितना संकरा है और उसका द्वार कितना तंग है और उसे पाने वाले थोड़े ही हैं। मत्ती 7:14। परमेश्वर के प्रेम का उदाहरण बनो। एक पल रुककर सोचो, जो लोग तुम्हारे आसपास है वे तुम्हारे बारे में एक दोस्त के रूप में क्या कहते हैं? क्या तुम उन लोगों में से हो जो उपस्थित रहते हैं, जो समर्थन देते हैं, जो उत्साह बढ़ाते हैं? बाइबल में ओनेसिफोरस नामक एक व्यक्ति का जिक्र है। उसके बारे में किसी असाधारण चमत्कार या महान कार्य का कोई विवरण नहीं है। वास्तव में यदि पौलुस ने उसे तीमुथियुस को लिखी अपनी पत्री में नहीं बताया होता तो शायद उसका नाम इतिहास में कहीं नहीं आता। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उसे क्यों याद किया गया? क्योंकि वह कठिन समय में पौलुस के साथ था। उसने पौलुस को ताजगी दी, उसका ख्याल रखा और जब वह कैद में था तब उससे शर्मिंदा नहीं हुआ। यह बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। कितनी कहानियां कभी लिखी नहीं गईं, लेकिन उनके बिना इतिहास वैसा नहीं होता। कितने सामान्य लोग जो कभी मंच पर नहीं आए, केवल मौजूद रहकर, समर्थन देकर, शरण बनकर बदलाव लाए। सच्चाई यह है कि कोई भी अकेले आगे नहीं बढ़ता। हो सकता है तुम अकेले तेजी से आगे बढ़ो, लेकिन यदि दूर तक जाना है तो अच्छे लोगों की जरूरत होती है। और परमेश्वर अपनी असीम बुद्धि में हमारे जीवन में ऐसे लोगों को लाता है। वे उसकी देखभाल है, मित्रता के रूप में प्रकट। लेकिन कौन तुम्हारे साथ चलता है? क्या वे लोग जो तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे मार्ग में सहायक है या तुम्हें रास्ते से भटका रहे हैं? यह गंभीर बात है। बाइबल सिखाती है कि बुरी संगति अच्छे व्यवहार को भ्रष्ट कर देती है। अब अपने भीतर झांको, तुम किस प्रकार के मित्र हो? क्या तुम समर्थन देते हो, सुनते हो, प्रोत्साहित करते हो? कभी कभी एक साधारण कार्य किसी का दिन या जीवन बदल सकता है। जानबूझकर अच्छे बनो, उन लोगों की कद्र करो जो तुम्हारे साथ चल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सोच समझकर तय करो कि तुम किसके साथ चल रहे हो, क्योंकि अंत में वही लोग तुम्हारे जीवन में अंतर लाएंगे। और जब हम इस विषय पर बात कर ही रहे हैं तो इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करना मत भूलो। परमेश्वर तुम्हारा दिन आशीष में बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद और कल फिर मिलेंगे।